5 दौर की बातचीत में आज तक कोई नतीजा नहीं निकाला जा सका है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद नतीजा निकालने की सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ उद्योगपतियों के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में सरकार खेल रही है। और किसान जो देश की रीढ़ है, इस रीढ़ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और किसान को उन उद्योगपतियों, अपने दोस्तों का मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें बहुत तकलीफ़ की हैं। किसानों को तमाम हिंदुस्तान का पूरा समर्थन है, हम भी उस समर्थन में शामिल हैं। और कल जो बंद है, उस बंद की पुरजोर अपील की जाती है कि तमाम लोगों को बंद में शामिल होना चाहिए और इस बंद को कामयाब बनाया जाना चाहिए, ताकि किसानों की मांगों पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। और मैं अपील करूंगा कि हमदर्दी के साथ उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। और इस कानून को वापस लेना ये देश हित में होगा, क्योंकि देश की रीढ़ अगर कमज़ोर होती है तो देश कमज़ोर होता है, और देश को कमज़ोर करने का काम अगर सरकार करती है तो सरकार को अपने ऐसे फैसलों को वापस लेना चाहिए। आईएमसी किस तरह से भागीदारी करेगी इस भारत बंद में? आईएमसी नहीं, बल्कि तमाम लोग, ये हिंदू मुसलमान का, दलित और स्वर्ण का, बिरादरियों का या मजहबों का मामला नहीं, ये देश का मामला है, देश हित का मामला है। और देश हित के मामले में तमाम लोगों को, तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होकर किसानों के ऊपर जो ज्यादती की जा रही है, जो जुल्म ढाया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी में मेरा तो मानना यह है कि हर वो आदमी जो रोटी खाता है वो किसान का मरहून मिन्नत है। उसे किसान के इस आंदोलन में साथ खड़ा होना चाहिए और इस आंदोलन को कामयाब बनाना चाहिए। कल भारत बंद का जो आह्वान किसानों ने किया है, हम उसका समर्थन करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं कि तमाम लोगों को इस बंद में शामिल होना चाहिए। और कल इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से महामहिम को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें अपील की जाएगी कि हुकूमत किसानों की मांगों पर हमदर्दी से गौर करे और कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी हजरत इसको डाइवर्ट करने के लिए कह रही कि इसके पीछे किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस इसको नहीं, बीजेपी की तो कोशिश ये है कि इसको पहले खालिस्तानी बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की गई और विपक्ष का षड्यंत्र बताने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे सिर्फ देश हित और देश प्रेम की भावना काम कर रही है और किसी भी चीज़ में उलझाने की कोशिश जो है, ये हुकूमत एक तरह से षड्यंत्र कर रही है। हुकूमत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है। हुकूमत से हम पुरजोर और विनम्र ये निवेदन कर रहे हैं कि किसानों की समस्या पर संजीदगी से उन्हें ध्यान देना चाहिए, संजीदगी से गौर करना चाहिए। तो इसे बाकी दूसरी चीज़ों में उलझाने के बजाय अगर किसान के हित की बात सोची जाएगी तो ये देश हित की बात होगी। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि संजीदगी से गौर करें और इस कानून को वापस लेना देश हित में होगा, किसान हित में होगा। क्योंकि किसान अगर कमज़ोर है तो पूरा देश कमज़ोर है। और भंडारण की जो खुली छूट दी गई है, कुछ अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं ये कहता हूं कोरोना से ज्यादा भयानक भुखमरी का दौर तब आएगा जब ये भंडारण जखीरा अंदोजी होगी, मुनाफाखोरी होगी, तब देश में भुखमरी के हालत पैदा होंगे। इस पर हुकूमत ने गौर नहीं किया है। कुछ अपने साथियों, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज किसान जागरूक हुआ है और किसानों का समर्थन मैं ये देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान को है। मुझ पर दबाव था कि मैं वहां किसानों के धरने में वहां जाऊं, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहां जाके फ़ोटो खिंचाऊं और अपील करूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने तौर पे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ज्ञापन का
और उनके बंद को सफल बनाने का जो काम है उसको मैंने अपने हाथ में लिया है और इंशाल्लाह कल का बंद पूरे भारत में सफल होगा और 9 तारीख की मीटिंग में हुकूमत, मुझे यकीन है कि देश हित और किसान हित में सोचते हुए 9 तारीख की मीटिंग में कोई बेहतर फैसला लेंगे जिससे देश में अमन और शांति बनी रहे और किसानों का जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो सके।